पारस HMRI हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 209 में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये हत्या उसकी पैरोल खत्म होने के एक दिन पहले की गई, जो ये इशारा करती है कि इसे पहले से ही प्लान करके, योजना बना करके अंजाम दिया गया था। घटना के समय सुबह 7:15 की है और पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। सवाल ये उठता है कि पटना के पारस अस्पताल में रूम नंबर 209 में आखिर क्या हुआ। तो आज एक्सप्लेन बाय ABP लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। हॉस्पिटल की OPD से होते हुए 5 शूटर सीधे दूसरी मंजिल पर वार्ड नंबर 209 में घुस गए, उसकी ओर बढ़े जहां चंदन मिश्रा भर्ती था। ये लोग एक के पीछे एक कतार में चल रहे थे। वार्ड के रास्ते में एक गलियारा था जहां इन शूटर्स ने बगल से एक पीले टी-शर्ट वाला युवक गुजरा। इसके बाद सभी 5 शूटर्स सीधे उसी वार्ड के दरवाजे पर पहुंचे। इनमें सबसे आगे चल रहा था शूटर, उसकी पहचान भी हो गई है लंबी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ, जिसका नाम है तौसीफ बादशाह। उसने ना तो टोपी पहनी थी और ना ही चेहरा ढक रखा था। पीछे चल रहे चारों शूटर्स ने अलग अलग रंग की टोपियां जरूर पहन रखी थी, लेकिन किसी के भी चेहरे पर नकाब या मास्क नहीं था, जिससे ये साफ होता है कि वो डर नहीं रहे थे। उन्हें अपनी पहचान छुपाने का कोई भी डर नहीं था, पहचान छुपाने की इनफैक्ट वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जैसे ही सभी शूटर्स वार्ड नंबर 209 के बाहर पहुंचे, उन्होंने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और दरवाजे पर ही पिस्टल को कॉक किया, यानी कि गोली चलाने के लिए तैयार किया। फिर उन्होंने वार्ड का दरवाजा खोला। बेड पर लेटे चंदन मिश्रा पर एक साथ गोलियों की बरसात शुरू कर दी। चंदन को संभालने या भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। कुछ ही सेकंड्स में पूरा कमरा धुएं और बारूद की गंध से भर गया। खून बेड पर बह रहा था, फर्श तक फैला हुआ था और दीवारें भी खून से लाल हो चुकी थी। इस खून खराबे को देख करके हॉस्पिटल से जो बाकी मरीज थे वो अपने परिजनों के साथ डर के दुबक गए। 5 शूटर्स ने मिलकर के सिर्फ 34 सेकंड में चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उसके पास मौजूद मैगजीन पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी, यानी सभी ने अपनी पूरी गोलियों की जो खेप है वो यूज कर डाली थी, वो चला डाली थी। वार्ड से सबसे पहले 4 शूटर्स बाहर निकले और सबसे आखिर में वो शूटर निकला जो सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ था। आखिर में निकलने वाला जो शूटर था वो एकदम बेखौफ अंदाज में टहलते हुए बाहर निकला है। इस दौरान जब बगल में वार्ड का एक मरीज अपने रिश्तेदारों के साथ गोली की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी उस शूटर को देखकर उन्होंने तुरंत दरवाजा फिर से बंद कर लिया और कमरे में ही छिप गए। घटना के तुरंत बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। चंदन मिश्रा के परिवार के लोग करीबी जो थे अस्पताल पहुंचने लगे। इन्हीं में से एक 22 से 25 साल का युवक भी मौजूद था जो काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसकी पीठ पर चोट के निशान थे। उसने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि वो चंदन का रिश्तेदार है और उसकी देखरेख के लिए अस्पताल में ही ठहरा हुआ था। उसने बताया है कि वार्ड का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था क्योंकि कुंडी खराब थी। चंदन आराम से बेड पर लेटे हुए थे, तभी अचानक से शूटर्स कमरे में घुस आए और फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, वो युवक बाथरूम में छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई। एक चश्मदीद ने बताया है कि वो अपने रिश्तेदार को बाहर लाने के लिए OPD की तरफ जा रहा था, तभी उसने 4-5 लोगों को तेजी से भागते हुए देखा। कुछ ही देर में अस्पताल में हड़कंप मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, गोली चल रही थी और अपराधी भाग रहे थे। जब तक पुलिस पहुंची तब तक शूटर्स फरार हो चुके थे। चश्मदीदों ने बताया है कि 2 शूटर्स के हाथ में अब भी पिस्टल थी जब वो अस्पताल से बाहर निकल रहे थे। तो कुल मिलाकर के पटना के सबसे हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में जिस तरीके से दिन दहाड़े सुबह सुबह 5 शूटर्स बेखौफ होकर के घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, वो एकदम साफ इशारा करता है कि बिहार में जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो कानून व्यवस्था है, वो किस तरीके से ठप हो रखी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.